मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया और तू इतने महीनों से ये सब अकेले झेल रहा है और मुझ तक भनक भी नहीं आने दी। क्या देख रहे हो भाई इतने ध्यान से? अरे ददन इधर आ, इसे देख। भाई तू मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं इतना पैसा क्यों बचाता हूँ। ये देख, इन्हीं कलर्स को लेने के लिए मैं पिछले 4 महीने से पैसे बचा रहा था। कितने का है ये? 4800 का, और भी मेरे पास 4000 है। बस 8000 और चाहिए, उसके बाद मैं एक कलर्स ले लूंगा। इतना टाइम लग गया 4000 बचाने में? तू तो सीधा जाकर किसी बैंक में नौकरी कर ले, क्योंकि सेविंग करने का जो इतना टैलेंट है तुझमें। हाँ हाँ हंस ले, तू तो अपनी पॉकेट मनी बस एक दिन में ही खर्च कर देता है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में। वैसे तूने अपनी पिछली मंथ वाली पॉकेट मनी का क्या किया? वो नया बैट खरीदा था ना, क्रिकेट वाला। हाँ यार, पुराना बैट टूट गया था ना, इसलिए नया लेना पड़ा। वरना तुझे तो पता ही है मैं कितना सोच समझ कर पैसा खर्च करता हूँ। हाँ हाँ, सोच कर ही तो खर्च करते हो। सोचते हो कि ये लेना है और तुरंत ले भी लेते हो। चल ज्यादा मत बोल, तू भी कम नहीं है। पिछली बार तूने सिर्फ एक पेंसिल बॉक्स के लिए पूरे 20 मिनट तक दुकान पर खड़े रहे कि कौन सा बॉक्स लूं। वो अलग बात थी, दोनों पेंसिल अच्छी थी, इसीलिए डिसाइड करने में थोड़ा समय लग गया। चल अब बहाना मत बना। अबे नहीं यार। अच्छा तू ये बता कि मैं इन दोनों कलर्स में से कौन सा कलर लूं, ये पेंसिल वाला या फिर ये ट्यूब वाला? भाई ये पेंसिल कलर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तू स्केच ज्यादा बनाता है ना। हाँ यार, मैं भी यही लेने के लिए सोच रहा था। अच्छा अब ये बता कि इस बार मैं कौन सी ड्राइंग बनाऊं। मैं तो सोच रहा हूँ कि किसी क्रिकेटर का ड्राइंग बनाऊं। भाई हाँ हाँ। MS धोनी की ड्राइंग ठीक रहेगी ना? हाँ हाँ ठीक रहेगा। वैसे भी तेरी ड्राइंग हमेशा अच्छी ही बनती है। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या? नहीं यार, रात में लाइट नहीं आई थी ना, इसीलिए मच्छरों की वजह से ठीक से नींद नहीं आई। किसका फोन था? अरे वो नंबर से था, शायद किसी ने गलती से कर दिया होगा। अच्छा सुन, अगर इस हफ्ते मैंने 800 रुपये और इकट्ठा कर लिया तो संडे को मेरे साथ कलश लेने चलेगा ना? हाँ भाई चलूंगा। और हाँ, दुकान वाले से कहेंगे कि डिस्काउंट दे, क्योंकि पिछली बार भी उसने डिस्काउंट दिया था। तू हर बार डिस्काउंट मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आए जब पैसे बचता है तो। यार वही रॉन्ग नंबर है। 2 बार फोन आया, सच में रॉन्ग नंबर ही है ना? हाँ यार, पता नहीं कौन है फालतू परेशान कर रहा है। भाई एक बार उठा कर देख ले, शायद कोई तेरे ही पास फोन कर रहा हो तो। नहीं यार, रॉन्ग नंबर ही है। अच्छा छोड़, तू ये बता कि कल स्कूल में शर्मा सर ने होमवर्क क्या दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है। शर्मा सर ने, हाँ उन्होंने कहा था कि कल वो फिजिक्स का 4th चैप्टर सुनेंगे। कल? मुझे तो लगा अगले हफ्ते सुनेंगे। तू हमेशा ऐसा ही करता है, लेकिन याद कुछ नहीं करता। चल, तूने भी अभी तक याद नहीं किया होगा। मैंने आधा से ज्यादा चैप्टर याद कर लिया है, और आज रात को पूरा याद कर लूंगा। झूठा। अबे यार, तू मेरी बात ही नहीं मानेगा। भाई बार बार कोई फोन कर रहा है, एक बार उठा कर देख लो, शायद कोई जरूरी काम हो। हाँ शायद जरूरी होगा, मैं भी आता हूँ। ये ददन इतनी जल्दी में कहाँ गया, और ये बार बार फोन किसका आ रहा था? A few moments later. क्या भाई, कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? कुछ नहीं, बस घर का काम था, इसीलिए मम्मी ने बुलाया था। इतनी देर घर के काम में? तू तो कभी घर का काम ही नहीं करता था। लेकिन आज करना पड़ा। यार मैं बहुत देर से इस कमरे में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चल आज शाम को बाग में थोड़ी फ्रेश हवा खाकर आते हैं। हाँ ठीक है, चलेंगे।
यार कितने दिन बाद हम दोनों यहाँ आए हैं ना। हाँ। देख कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। भाई पता है, जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता हूँ या फिर जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसी तरह मैं किसी शांत सी जगह पर अकेले आकर चुपचाप बैठ जाता हूँ। ये करने से मेरी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती है, लेकिन यहाँ इस तरह बैठने से मैं कुछ देर के लिए उन प्रॉब्लम्स को भूल जाता हूँ और मेरे दिल और दिमाग को काफी शांति भी मिल जाती है। हाँ यार, नेचर के साथ रहने और जीने का कुछ और ही मजा है। भाई याद है जब हम छोटे थे, यहीं पर तूने मुझे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था। हाँ, और तू 3 बार गिरा भी था। 3 नहीं 2 बार गिरा था मैं। 3 बार था भाई, मुझे अच्छे से याद है। तीसरी बार तू सीधा जाके झाड़ी में गिरा था और रोने लगा था। मैं नहीं रोया था, आँख में सिर्फ धूल चली गई थी बस। हाँ हाँ, धूल गई थी, इसीलिए तो 10 मिनट तक मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे। अबे भाई यार। अच्छा वो पुरानी बात छोड़, तुझे याद है जब हमने पेड़ पर घर बनाने की कोशिश की थी इसी जंगल में? हाँ याद है, और वो दूसरे दिन ही टूट गया था। क्योंकि तूने कीले ठीक से नहीं ठोके थे। तूने गलत माप की लकड़ी लाई थी। नहीं यार, तुम्हारी वजह से वो घर टूटा था। नहीं यार, तुम्हारी वजह से टूटा था। तुमने ठीक से कीले नहीं ठोके थे, इसीलिए वो घर टूट गया था। हाँ हाँ, तुमने गलत माप की लकड़ी लाई थी, इसीलिए घर टूटा था। मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। यार ददन, मैं तुझे कल से देख रहा हूँ, तू थोड़ा अलग सा रहने लगा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं यार, बस स्कूल का प्रेशर है और कुछ नहीं। पक्का? मुझे लगा शायद घर में कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, घर में सब ठीक है, तू ज्यादा सोच रहा है। बिकाकी, अगर मैं तुझे कुछ बताऊं तो तू मुझे बुरा तो नहीं समझेगा ना? क्या हुआ ददन, बता ना, मैं तुझे कभी गलत नहीं समझूंगा। भाई भाई तू मुझे कुछ बता रहा था ना? छोड़ यार, कुछ नहीं है। भाई तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? नहीं यार, कुछ नहीं है भाई, सच में। भाई अब किसका फोन है जो बार बार आ रहा है? भाई वो मेरा क्लासमेट है, उसे कुछ जरूरी काम है ना, इसीलिए वो याद दिला रहा है। कौन सा क्लासमेट? तू नहीं जानता उसे, वो दूसरे सेक्शन का है। अच्छा चल भाई, घर चलते हैं, मुझे थोड़ा काम है। अभी तो आए थे और अब इतनी जल्दी घर चलें? चल भाई, और कभी आएंगे, मुझे थोड़ा काम है। चल अच्छा भाई, चलते हैं। ददन, अगर लाइफ में कोई भी बात या प्रॉब्लम हो ना, तो तुम मुझसे बेझिझक बताना, और अगर तू नहीं भी बताएगा ना, तो भी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे पता है ना? हाँ यार पता है, तू मेरा दोस्त नहीं भाई है। अरे ददन, तुम इतनी सुबह सुबह? और तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रात भर सोया ही नहीं? यार आज रात भर ठीक से नींद ही नहीं आई, बस कुछ खास नहीं। यार सच सच बता, कल से तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? मुझसे तो बता सकता है ना, वैसे भी तू मुझे अपना दोस्त नहीं भाई मानता है। बिकाकी भाई, सच में कुछ नहीं है, तू परेशान मत हो प्लीज। प्लीज परेशान मत हो? ददन, तुम खुद परेशान लग रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि परेशान मत हो, ये कैसे चलेगा?
फोन उठा। हेलो। भाई प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दे, मैं तेरा पूरा पैसा चुका दूंगा कसम से। कितनी बार यही बोलेगा तू? पिछले महीने भी यही बोला था और उससे पहले भी। कितने महीने हो गए ददन, तेरे पास हर बार एक नया बहाना होता है। बहाना नहीं है भाई, सच में मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और घर वालों से मांगूंगा तो पूछेंगे किस लिए चाहिए। तो बता देना उन्हें किस लिए पैसे चाहिए, या फिर बताने में डर लगता है। देख ददन, मुझे अपने पैसों की ज़रूरत है, समझ। इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे उधार दिए, लेकिन अभी तक तूने वो पैसे वापस नहीं किए। अगर कल तक पैसे नहीं मिला ना तो मैं सीधा तेरे मम्मी पापा को फ़ोन करूंगा, फिर उन्हीं से पैसे मांगूंगा और उन्हें सब बता दूंगा कि तूने किस लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करना, अगर उन्हें सच पता चल गया तो मुझ पर से भरोसा ही उठा लेंगे। प्लीज विक्की थोड़ा और टाइम दे दे। टाइम बहुत हो गया, परसों तक, बस परसों तक। और फिर भी तुमने पैसे वापस नहीं किया ना तो उसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये ददन इतना डरा हुआ क्यों है और कल बार बार इसके पास फोन किसका आ रहा था? आज मुझे पता लगाना ही होगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, कल से विक्की इसके पास बार बार फोन कर रहा था, लेकिन ददन ने इससे पैसे क्यों उधार लिए हैं और इसने उन पैसों का किया क्या है जिससे वो अपने मम्मी पापा और मुझसे बताने से डर रहा है। अब इन सब सवालों का जवाब विक्की से ही मिलेगा। यार वो दोस्त का फोन था। खड़े क्यों हो, बैठो। भाई तू मेरा एक काम करेगा? हाँ बोल। भाई मुझे प्यास लगी है, बाहर से पानी ला देगा मेरे लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक ला रहा हूँ। ले भाई तू पानी पी, मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अब मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर ददन के साथ हो क्या रहा है। यार विक्की को कल पैसे देना है, लेकिन मेरे पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और अगर मैंने उसे कल तक पैसे नहीं दिए तो मेरी मम्मी पापा को सब सच बता देगा। क्या करूं क्या करूं? बिकाकी से पैसे मांग लूं क्या? नहीं यार, इसके पास खुद ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। किसी तरह तो इसने कलर्स लेने के लिए पैसे इकट्ठे किया है। वैसे इससे पैसे मांगूंगा तो ये कलर वाला पैसा तुरंत मुझे दे देगा, लेकिन वो कलर्स लेने के लिए इसने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे किया है। नहीं, मैं उससे पैसे नहीं मांग सकता। क्या हुआ भाई, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? नहीं तो कुछ तो नहीं भाई। चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ सुनो तो। चल अच्छा सुना। ये कहानी है दो दोस्तों की। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ में घूमते थे, साथ में पढ़ते थे और हर एक बात को आपस में शेयर करते थे। लेकिन एक दिन एक दोस्त के साथ कुछ बुरा होने लगा, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ गई। शायद वो किसी गलत रास्ते पर जाने लगा था और जब तक उसे पता चलता कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उसने सोचा अगर मैं अपने दोस्त को ये सब बताऊंगा तो वो मुझे बुरा समझेगा, कमजोर समझेगा और शायद वो मुझसे दोस्ती न तोड़ दे। इसीलिए वो सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम अकेले ही सहता रहा। दिन बीतते गए, वो अंदर ही अंदर घुटता रहा और अकेले डरता रहा। और दूसरा दोस्त, वो बस ये महसूस कर पाता था कि मेरा दोस्त कुछ बदल गया है, उसके दोस्त के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या है। लेकिन एक दिन सच उसके सामने
करने आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतनी तकलीफ जो उसने अकेले सही थी, शायद उसे अपने दोस्त के साथ बांट देता तो वो तकलीफ कम हो सकती थी। तदन क्या तुझे नहीं लगता कि उसे अपने दोस्त को सब बता देना चाहिए था? बोल ददन, उसे बताना चाहिए था कि नहीं? हाँ, उसे बता देना चाहिए था। तो तूने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? हम दोस्त हैं या नहीं, बोलो। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया और तू इतने महीनों से ये सब अकेले झेल रहा है और मुझ तक भनक भी नहीं आने दी। विकाकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे सच जानना है ददन, पूरा सच। आखिर तेरे साथ हो क्या रहा है? भाई, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया था। आज से कुछ महीने पहले विक्की ने मुझे एक ऐप के बारे में बताया था और बोला था कि उसमें पैसे लगाओ तो जल्दी डबल हो जाता है। पहले मैंने मना किया, लेकिन फिर उसने कहा डर मत भाई, ये देख मैंने खुद कितनी बार इस ऐप से अपना पैसा डबल किया है। मैंने सोचा चल मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। पहली बार उस ऐप में मैंने बस थोड़ा सा ही पैसा लगाया। मैंने सिर्फ 100 रुपए ही लगाए और सच में कुछ ही देर में वो 200 हो गए। उस दिन मुझे लगा जैसे कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट मिल गया हो। मैंने सोचा जब थोड़े से पैसे से इतना मिल सकता है तो ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो और ज्यादा मिलेगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी इस ऐप में लगा दी। वो लगभग 2000 रुपए थे। 2000 रुपए? हाँ, और इस बार सब कुछ डूब गया और मेरे 2000 रुपए गायब। बस स्क्रीन पर लिखा आया यू लॉस्ट। मुझे लगा शायद ये मेरी बुरी किस्मत थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा और पैसा इस ऐप में लगाऊंगा तो शायद वो नुकसान भी पूरा हो जाएगा और मुनाफा भी मिल जाएगा। लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने तुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए थे। विकाकी, याद है जब मैंने कहा था कि मुझे साइकिल की चेन बदलवानी है, इसलिए थोड़े पैसे दे दो? वो झूठ था। मैंने वो पैसे भी उसी ऐप में लगा दिया, लेकिन वो पैसे भी डूब गए। अब मैं और अंदर फंस चुका था। लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार और इस ऐप में पैसे लगाता हूँ। हर बार की तरह थोड़ी ना मेरी किस्मत खराब होगी। लेकिन अब मेरे पास पैसे थे नहीं और दोबारा तुझसे मांग नहीं सकता था, इसलिए मैंने विक्की से उधार पैसे मांगे। उसने मुझे 5000 रुपए दिए। उसने तुझे 5000 रुपए दे दिए? हाँ, उसी ऐप में पैसे लगाना है, मैंने ये बोलकर उससे पैसे लिए थे। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी, वो पैसे भी डूब गए सबके सब। एक झटके में मेरे पूरे 5000 रुपए गायब। और तब से विक्की मुझसे अपने पैसे मांग रहा है, लेकिन मेरे पास अभी 1 रुपए भी नहीं है। मैं मम्मी पापा से भी पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि वो पूछेंगे किस लिए पैसे चाहिए, और मैं उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता क्योंकि वो कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। और अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाएगा तो मुझ पर से भरोसा ही उठा लेंगे। और मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू सच जानने के बाद अपना कलर का पैसा मुझे दे देता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस कलर के लिए तू महीनों से पैसे इकट्ठे कर रहा है वो मुझे दे दे। भाई, अगर कल तक मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मेरे मम्मी पापा ये सब सच बता देगा और फिर वो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। चिंता मत कर भाई, विक्की को उसका सारा पैसा मिल गया है। क्या? कैसे? किसने दिए और तुझे कैसे पता चला? कल जब तू फोन पर बात कर रहा था तो मैंने दरवाजे के पीछे से सारा सच सुन लिया था, और जब तू नीचे पानी लाने गया था तब मैंने तेरे फोन से विक्की का नंबर ले लिया था, और फिर आज सुबह मैंने उससे बात की। हेलो विक्की। हाँ, कौन? मैं ददन का दोस्त विकाकी बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। ददन ने तुझसे पैसे उधार लिए थे क्या? हाँ, और इतने दिन से? और फिर मैंने उसका सारा पैसा दे दिया। लेकिन भाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तेरे पास तो सिर्फ 4000 ही थे, वो भी कलर्स लेने के लिए। हाँ, मेरे पास 4000 ही थे, बाकी 1000 के लिए मैंने अपना सारा ड्राइंग का सामान बेच दिया। मेरे पास जो इतने पेंसिल, कलर्स और पेपर शीट थे मैंने उन सबको पड़ोस वाले भैया को बेच दिया, जिससे मुझे 800 रुपये मिल गए, और 200 रुपये पापा से कुछ काम है ये बोलकर ले लिया। भाई, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। तूने मेरे लिए अपने ड्राइंग का सारा सामान बेच दिया, और वो कलर्स जिनको लेने का तेरा सपना था और जिसके लिए तूने इतने महीनों से पैसे बचाए थे, वो सब तूने मेरे लिए कलर्स फिर से खरीदे जा सकते हैं ददन, लेकिन दोस्त नहीं। अगर विक्की ने तेरे मम्मी पापा को सब सच बता देता तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, बल्कि तेरे मम्मी पापा का तो उस पर से भरोसा भी उठ जाता, और मैं वो होने नहीं दे सकता था। भाई, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे समय पर उसका साथ दे, लेकिन तुमने अपने दोस्त से ये सब छुपाकर ठीक नहीं किया। सॉरी विकाकी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे सारी बात छुपाई। चल, अब तुम मुझसे वादा कर कि चाहे जितनी बड़ी बात होगी लेकिन तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाएगा। भाई, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ददन, ये बात समझ, ये जो ऐप्स होते हैं ना, ये जानबूझकर हमें पहले जिता देते हैं ताकि हमें लगे कि ये सच में काम करता है और सच में पैसे डबल होते हैं। फिर हम इस ऐप में और पैसे लगाते हैं। ये एक ट्रैप है, ये पहले हमें जिताता है ताकि हम इसमें फंस जाएं और हारते ही चले जाएं। असल में ये सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि आखिरी में कंपनी का ही पैसा बढ़े, खिलाड़ी का नहीं। हाँ भाई, मुझे सब समझ में आ गया। मैंने टीवी पर भी इसे देखा था। एक बार एक शो में भी यही दिखाया था कि कैसे एक लड़का इन्हीं ऐप्स में ऐसे ही फंस जाता है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, अगर फिर कभी ऐसे सोचाए कि जल्दी पैसा कमा लूं तो सबसे पहले किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, मुझसे या अपने मम्मी पापा से। अकेले मत झेलना, जो चीज छुप कर की जाती है
वही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। हाँ भी काकी, अब से कुछ नहीं छुपाऊंगा कसम से। भाई अब उदास क्यों है, स्माइल कर। अबे ठीक से स्माइल कर। भाई